हेलो बच्चों, आज की क्लास में मैं आप लोगों को क्लास 9th का आपका जो मैथ्स का चैप्टर नंबर 1 है नंबर सिस्टम, इसको मैं आपको जो डीओ आपको गवर्नमेंट स्कूल से सपोर्ट मटेरियल की बुक मिलती है ना, उससे कराऊंगी। ठीक है, चैप्टर हम इस बुक से ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं। एनसीईआरटी से हमने ये चैप्टर पूरा कर रखा है, प्लस इसके हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी कर रखे हैं। तो सबकी लिंक मैं आपको नीचे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से देख लीजिएगा। ठीक है, इस चैप्टर के भी हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं। आई थिंक 60 तक के क्वेश्चंस हमारे हो चुके हैं। चलो एक बार चेक कर लेते हैं कि आज कहाँ से हमें स्टार्ट करना है। बिल्कुल 60 तक क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में कर लिए थे। आज 61 से हमको स्टार्ट करना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन। यहाँ पर हमसे यहाँ इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन क्यू वेयर p एंड q आर इंटीजर एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। आपको क्या करना है, इन नंबर्स को, कितने पार्ट्स हैं टोटल इस क्वेश्चन में, 5 पार्ट्स हैं। इन 5 पार्ट्स को p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखना है, जिसमें p और q जो है वो हमारा इंटीजर है और q जो है वो 0 के इक्वल नहीं है। ठीक है, अगर फर्स्ट देखें तो बहुत आसान है, 0.0875 है। तो यहाँ से आप पॉइंट हटा दो, यहाँ पर 1 2 3 4 0 लगा दो। क्यों? क्योंकि पॉइंट के बाद 4 डिजिट है तो 4 0 लगा दी। तो ये इजीली आपका आ गया 875 अपॉन में यहाँ पर आ जाएगा 10,000। अब आप चाहो तो इसको लोएस्ट फॉर्म में लिख सकते हो, क्योंकि आपको दिख रहा है कि दोनों ही नंबर आपके पास 5 के टेबल से कट हो रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम इसको 5 से कट करें तो ये 175 पे कट हो जाएगा, और अगर इसको कट करें तो यहाँ आ जाएगा 2000। अभी भी कट हो रहा है 5 के टेबल से, तो ये 35 पे कट होगा और यहाँ आएगा आपके पास 400। अभी भी हो रहा है, ये 7 पे कट हो रहा है और यहाँ पर आ जाएगा 400 को करेंगे तो हम 5 से तो 80 आ जाएगा। अब नहीं हो रहा, तो ये हो गया आपका आंसर p अपॉन क्यू की फॉर्म में। क्लियर है? सेकेंड पार्ट अगर आप यहाँ पर देखो तो 2.123456789 ये है। तो अगेन पॉइंट हटाओ, काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डिजिट है तो 9 0 लगा दो। 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, कट तो नहीं होगा ये किसी में, क्योंकि ऊपर जो है वो ऑड नंबर है और नीचे जो है वो इवन नंबर है, इसको यहीं छोड़ दो। ठीक है, अब जो थर्ड पार्ट है वो है 0.181818 डॉट डॉट डॉट, इसका मतलब ये आगे चलता जा रहा है। इस पार्ट को यहाँ करते हैं। जीरो पॉइंट 181818 ये आपके पास पार्ट है। इसको पता है मैंने क्या किया, इसको मैंने x मान लिया। अब 1818 है तो उसमें मैंने यहाँ बार लगा दिया, क्योंकि यही नंबर तो बार बार रिपीट हो रहा है तो बार लगा सकती हूँ। अपनी इक्वेशन 1 मान लिया। हमेशा ध्यान रखना, जितने नंबर रिपीट होते हैं ना उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना होता है, ऐसे क्वेश्चनों में लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई करना होता है। जैसे देखो यहाँ मल्टीप्लाई, अब यहाँ 2 नंबर्स रिपीट हो रहे हैं तो मल्टीप्लाई 100 इन बोथ साइड। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास 100x और यहाँ पर हो जाएगा 18.18 बार, क्योंकि एक 18 तो इधर आ जाएगा ना पॉइंट से पहले फिर। ठीक है ना, तो ये यहाँ पर बार है। अच्छा, बार लगा दिए मैंने तो डॉट लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये इक्वेशन 2 हो गई। बस अब दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर दो। कुछ स्टेप्स हैं वो याद रखने हैं, फिर ये क्वेश्चन आसान हो जाते हैं। तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से करना और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से करना। तो ये हो जाएगा 99x और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 18। जब आप माइनस करोगे तो x आ जाएगा आपके पास 18 अपॉन में 99। कट हो रहा है ये 9 की टेबल से, तो इसका मतलब 2 अपॉन 11 आपका आंसर। क्लियर है? डिवाइड करना बता दूं एक बार, 18.1818 है और यहाँ 0.1818 है, बार लगा है ना, तो 0 0 0 और यहाँ 18 ही आएगा। तो 18 के बाद 0 0 है तो हम 18 लिख सकते हैं। ठीक है, फिर भी डाउट हो कमेंट करके पूछ लेना। नेक्स्ट है 0.437 और बार देखो किस पे, सिर्फ 37 पे, 4 पे नहीं है। तो 0.437, तो सबसे पहली बात इसी को ही x मान लो। लेट x इज इक्वल्स टू 0.437 बार। इसको इक्वेशन 1 मान लिया। मल्टीप्लाई करते हैं हम, देखो 2 डिजिट पे बार है, अगेन 100 से करेंगे। मल्टीप्लाई 100 ऑन बोथ साइड, तो ये हो जाएगा आपके पास 100x। अब देखो यहाँ पर ये है 0.4373737, मल्टीप्लाई 100 से करोगे तो पॉइंट 2 डिजिट आगे चला गया, तो कितना आ गया 43.73। ठीक है, अब ये फिर रिपीट होता रहेगा तो इस पर मैंने बार लगा दिया है। अगेन सब्ट्रैक्ट कर देते हैं यहाँ, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2।
ठीक है, तो ये आ जाएगा 100x माइनस का x और यहाँ आ जाएगा 43.73 बार माइनस 0.437 बार। अब सब्ट्रैक्ट, ये तो 99x हो गया, इसको कैसे करेंगे, 43.737373 और यहाँ है आपके पास 0.43737। ठीक है, तो 0 0 इस 3 को आप चाहो तो हटा सकते हो, 0 0 यहाँ 3f यहाँ 43 है, तो ये आ गया 43.3। ठीक है, अब यहाँ से x कितना आ जाएगा 43.3 अपॉन 99, पॉइंट हटा के 0, तो ये आ गया 433 अपॉन 990। नीचे वाला नंबर तो जा रहा है मेरे पास 3 और 9 की टेबल से, ऊपर वाला देख लेते हैं 4 + 3 7 + 3 10 नहीं जा रहा, यहीं छोड़ दो, यही आंसर है। जब जाए ना तो लोएस्ट फॉर्म में लिखना, नहीं तो वहीं छोड़ देना। ठीक है, नेक्स्ट है 3.651 और बार मुझे सिर्फ 1 पे दिख रहा है। कौन सा पार्ट है, 5th पार्ट, क्या था 3.651 और बार इस पे दिख रहा है, तो लेट x इज इक्वल्स टू में ये इक्वेशन 1 हो गई, मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई एक डिजिट पे बार है तो 10 से करेंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10, तो यहाँ आ जाएगा 10x और ये पॉइंट एक डिजिट आगे चला गया। ठीक है, अब वो 51 बार ऐसे ही रह जाएगा। सब्ट्रैक्ट, स्टेप सब में सेम है, सिर्फ ये ध्यान रखना है मल्टीप्लाई किससे करना है। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। ठीक है, देन 10x माइनस x और यहाँ आ जाएगा 36.51 बार माइनस 3.651 बार। चलो माइनस यहाँ करते हैं, 51 है, 1 पे ही तो बार था ना, तो 1 बार बार रिपीट हो रहे हैं ना, 3.6511। ठीक है, तो 0 0, अब यहाँ पर देखो 11 में से 5 जाएगा 6, इसने इसको कैरी दिया, 14 में से 6 किया 8, अब यहाँ 5 बचा, 5 में से 3 गया 2, यही तो बचा। तो x इज इक्वल्स टू 3286 अपॉन में 9, पॉइंट हटाया, यहाँ 100 आ गया, कट हो रहा है, प्लस करके देखो 10 16 17 18 19 नहीं हो रहा, 2 की टेबल से हो रहा है, आप उसे 2 की टेबल से कर दो एक बारी, क्योंकि दोनों मेरे को इवन नंबर दिख रहे हैं ये, तो 1643। ठीक है, इसको करोगे तो 450, अब नहीं हो रहा, बस छोड़ दो, यही आपका आंसर। क्लियर है क्वेश्चन, कहीं भी डाउट हो कमेंट करके पूछ लेना। चलिए 62 पे आते हैं, ये तो यहीं सॉल्व हो जाएगा। फर्स्ट पार्ट में कह रहा है ऐड करो, तो देखो आपको दे रखा है √125 + 2√7, एंड की जगह प्लस लगा दिया, देन -5√5 है और माइनस का ही √3 है। ठीक है, अब √125 को मैं 5√5 लिख सकती हूँ, क्योंकि √125 के फैक्टर होंगे 5 × 5 × 5, तो एक 5 बाहर आ गया। अगेन 27 के फैक्टर होते हैं 3 × 3 × 3, एक 3 बाहर आ गया, अंदर एक ही 3 बचा, -5√5 और माइनस का ही √3 है, ये तो कट गया, ये हो गया 6√3 माइनस का √3, आंसर आ गया 5√3। इसके आगे कुछ नहीं था तो 1 है, 6 में से 1 जाएगा तो 5 बचेगा। ठीक है, सेकेंड पार्ट में कह रहा है √7 माइनस का √11, एंड की जगह प्लस, √5 माइनस का √11 प्लस का √13, जो कट हो रहा है कट कर देना, और कुछ कट नहीं हो रहा है, तो √7 ऐसे ही रहने दो, इन दोनों को सॉल्व करोगे तो माइनस का 2√11 प्लस का √5 ऐसी है और प्लस का √13 ऐसी है, सारे इवन और प्राइम नंबर है, मैं कुछ भी इनके फैक्टर्स नहीं निकाल सकती, यहीं छोड़ दो। नेक्स्ट में कह रहा है 2√2 मल्टीप्लाई में 5√2, तो 5 2 जो तो 10 हो गया, √2 × √2 2 हो गया, 20 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट में कह रहा है -3 + √5 इंटू में 3, मल्टीप्लाई तो करना है, तो 3 को अंदर मल्टीप्लाई करूंगी, 3 3 जा 9 प्लस 3√5, यही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट में कह रहा है डिवाइड करो, 7√5 डिवाइड में माइनस का 14 √125, इसको इससे काट दिया तो 2 आ गया, तो -1/2 √5, और नीचे अभी मैंने आपको बताया 125 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 5√5 लिख सकती हूँ। ठीक है, ये कट हो गया, 5 2 जा 10, नीचे आ गया -1/10। ठीक है, एक और रह गया अभी, 6th पार्ट, यहाँ करते हैं, तो 2 √√, में 216
अच्छा -3 में 27 अपॉन में 3 है, थोड़ा अलग है ये। देखो 216 क्या किसी का स्क्वायर होता है? अगर मैं 16 का देखूं तो नहीं होता। तो 216 के मुझे मतलब फैक्टर्स लिखने पड़ेंगे, तो यहाँ निकाल लूँ मैं। 2 की टेबल में ये 108 पे आता है, देन ये 2 की टेबल में 54 पे आता है, फिर ये 2 की टेबल में अगर मैं देखूं तो 27 पे आता है, 3 की टेबल में 9 पे आता है, 3 3 जा 3 1 जा, तो 1 2 3 3 2 है और 3 ही 3 है। -3√27 को मैं 3√3 लिख सकती हूँ। अब इन दोनों 2 का बाहर आ जाएगा, एक इन दोनों 3 का बाहर आ जाएगा, इसका मतलब एक 2 और एक 3 बाहर आएगा, मिलके 6 हो जाएगा। अंदर एक 2 और एक 3 रह गया है, तो √6 रह गया है अंदर। ठीक है, अपॉन में 3 चल रहे हैं ना। यहाँ आ गया 12√6 माइनस का 9√3 अपॉन में 3। ऊपर न्यूमरेटर में से ना मैं 3 को कॉमन ले रही हूँ, तो 4√6 बचेगा माइनस 3√3 बचेगा, ये कट गया। अब बस यहीं छोड़ दो, अब कुछ कॉमन नहीं आ रहा, ये आपका आंसर है। क्लियर है? ये कौन सा क्वेश्चन था आपके पास? 62 क्वेश्चन। कहीं दिक्कत हो ना कमेंट करके पूछ लेना, ठीक है। तो कितने क्वेश्चंस कर लिया आज हमने? क्वेश्चन नंबर 61 कर लिया है एक हमने, और कौन सा क्वेश्चन किया? एक 62 क्वेश्चन कर लिया है। 2 क्वेश्चंस हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो गए हैं। चलो आगे के क्वेश्चन नंबर 63 से अब आपके पास 3 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो ये वाले क्वेश्चंस ऐसा करेंगे नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन। इतना आप इन 2 क्वेश्चंस को अच्छे से प्रिपेयर कर लो। कहीं भी डाउट हो कमेंट करके ज़रूर पूछ लेना, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।